चलिए अब हम आइडियल गैस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फर्ज कीजिए मेरे पास एक गैस है जिसका कि प्रेशर 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, 3 एटमॉस्फेयर्स के बराबर है। और फर्ज कीजिए कि उस गैस का, जिस कंटेनर में वो गैस बंद है, उसका वॉल्यूम 9 लीटर 9 लीटर्स जितना है, 9 लीटर्स। तो क्या होगा अगर मैं उस गैस का वॉल्यूम कम करके उसे मैं 3 लीटर्स पे ले आऊं। सही, याद रखिए कि ये हम इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन इस्तेमाल करते हुए। और यहाँ ये बात भी ज़रूरी है कि हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे हैं, गैस में जिसकी जितनी क्वांटिटी उस कंटेनर के अंदर है उसे भी हम नहीं चेंज कर रहे हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ उस गैस का वॉल्यूम चेंज किया। ये देखिए यहाँ पर, अगर आपको याद हो पहली वीडियो में, तो यहाँ मेरे पास एक बलून में, एक कंटेनर में मैंने गैस बंद की थी और उसे फिर मैंने जब श्रिंक किया था, छोटा किया था प्रेशर, और क्वांटिटी सेम रखी थी गैस की उसके अंदर, तो हुआ क्या था, हुआ यह था कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी तो तब्दील नहीं हुई थी, लेकिन वॉल्यूम कम करने की वजह से प्रेशर बढ़ गया था। जी हाँ, व्हेन वॉल्यूम गोज डाउन प्रेशर गोज अप, वॉल्यूम कम तो प्रेशर बढ़ गया। यही बात मैंने आपको पहली वीडियो में बताई थी। तो अब आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT को हम इस एग्जाम्पल में इस्तेमाल करेंगे। तो n यानी कि नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स वो नहीं तब्दील हो रहे हैं, वो बिल्कुल अपनी जगह पर सेम है। तो n कांस्टेंट है, r बजाते खुद एक कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है। टेम्परेचर भी हम तब्दील नहीं कर रहे, तो यहाँ मुझे P और V जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर हो जाएंगे। तो मैं ये कहूँगा कि P1 V1 ये पहला वॉल्यूम, और सॉरी ये P2 नहीं है, ये P2 नहीं है, सॉरी, ये इसको मैं V2 लिखूंगा, यानी कि सेकेंड वॉल्यूम है। अब लेकिन इस सेकेंड वॉल्यूम पर प्रेशर कितना होगा ये मुझे अब मालूम करना है। तो अब मुझे एक बात मालूम हो गई कि P1 V1 इज इक्वल टू nRT, ये कांस्टेंट है, और जी ये कांस्टेंट है, ये तब्दील नहीं हो रहा। और P2 V2 इज इक्वल टू nRT, यानी कि सेकेंड वॉल्यूम बाय सेकेंड प्रेशर इज इक्वल टू nRT। तो इसका मतलब ये कि जब दोनों के दोनों एक ही कांस्टेंट के बराबर हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि P1 इंटू V1 इज इक्वल टू P2 इंटू V2, यानी कि फर्स्ट प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट वॉल्यूम इज इक्वल टू सेकेंड प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड वॉल्यूम। सही, तो अब यहाँ से मैं वैल्यूज लेना शुरू करूँगा। मेरे पास पहला जो प्रेशर है वो 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स के बराबर है, और जबकि वॉल्यूम जो है फर्स्ट वो मेरे पास 9 लीटर है। P2 मुझे नहीं मालूम, सेकेंड वॉल्यूम जो है वो 3 लीटर्स है। सही, अब मैं इन दोनों साइड्स पे 3 प्रेशर जो है वो तब्दील नहीं हो रहा। ये एटमॉस्फेरिक, इसको भी मैंने सबको कैंसिल आउट कर दिया। तो क्या हुआ, ये हुआ जनाब अली 9 एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स के बराबर ये इसका प्रेशर आ गया। यानी इससे मुझे क्या बात मालूम हुई, इससे मुझे बात ये मालूम हुई कि अगर मैंने इस गैस के वॉल्यूम को 1/3 कर दिया तो इसका प्रेशर 3 टाइम्स हो गया, यानी कि 3 गुना कम प्रेशर करने, वॉल्यूम करने पर, जबकि बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हों, प्रेशर जो है वो 3 गुना बढ़ जाएगा इस PV इज इक्वल टू nRT वाली इक्वेशन के मुताबिक। तो अब हम ये देखें PV इज इक्वल टू nRT, तो हम दो चीजें जानते हैं, वो जो कि इस पूरी एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा तब्दील नहीं हुई, और वो है N और R, यानी कि PV डिवाइडेड बाय टेम्परेचर इज इक्वल टू NR, यानी कि हम NR को एक कांस्टेंट ले सकते हैं और PV जो है वो इस NR के बराबर होगा। तो अगर हम एक और एग्जांपल को लेते हैं कि P1 V1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू, हम इनमें से किसी एक चीज को, तब P2 V2 डिवाइडेड बाय T2, तो ये एक, क्योंकि दोनों NR के बराबर हैं तो लिहाजा ये दोनों भी आपस में बराबर होंगी। इसकी मदद से हम ये मालूम कर सकते हैं
कि प्रेशर और वॉल्यूम में तब्दीली होने पर टेम्परेचर पर क्या असर पड़ेगा। तो यहाँ एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के बराबर है और मेरे पास जो गैस है, अब मैंने अपना स्केल चेंज कर लिया, मेरे पास 2 मीटर्स क्यूब वॉल्यूम है गैस का और टेम्परेचर इस गैस का मेरे पास फर्ज कीजिए 27 डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन मैं इसे कन्वर्ट करूंगा केल्विन स्केल में। तो केल्विन स्केल में 273 ऐड करने पर ये स्ट्रेट फॉरवर्ड 300 डिग्री केल्विन हो जाएगा, ठीक। और ये बराबर होगा P2 V2। अब मैं सेकंड प्रेशर और वॉल्यूम पे जाऊंगा, तो फर्ज कीजिए कि मुझे मालूम ये करना है कि सेकंड प्रेशर इसका क्या होगा। तो मैंने कहा कि जी मैंने गैस का जो प्रेशर है वो 2 एटमॉस्फेयर कर दिया है और वॉल्यूम जो है इसका वो 1 मीटर क्यूब हो गया है, यानी कि प्रेशर डबल हो गया है और वॉल्यूम इसका हाफ हो गया है। चलिए हम इस कंटेनर को और ज़्यादा छोटा कर देते हैं, यानी हम इसका जो वॉल्यूम है उसे हम और कम कर देते हैं। फर्ज कर लीजिए हमने दबाव और बढ़ा दिया, इसको हमने 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना कर दिया। तो ये हुआ जनाब। अब आप ये देखिए कि क्या सिचुएशन बनेगी, टेम्परेचर का क्या होगा। तो ये होगा 2 डिवाइडेड बाय 300 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय T2। यहाँ पर क्योंकि सारे के सारे यूनिट्स कांस्टेंट हैं, दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे। तो अब मैं दोनों साइड्स को चेंज करने पर ये हो जाएगा मेरे पास T2 इज इक्वल टू 1500, तो T2 हो जाएगा 750 डिग्री केल्विन। लीजिए जनाब, ये अब आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि जब हमने प्रेशर बढ़ाया और वॉल्यूम कम किया तो इसका टेम्परेचर जो है वो भी बढ़ गया और अच्छा खासा बढ़ गया है। यहाँ पर ठीक ठाक बढ़ गया, 300 के मुकाबले में 750 हो गया है। और ये देखिए कि मैंने प्रेशर को 5 टाइम्स कर दिया है और वॉल्यूम को 5 टाइम्स प्रेशर मैंने बढ़ा दिया है और वॉल्यूम को मैंने हाफ कर दिया है। तो उसके नतीजे में आप ये देखिए कि इसमें जो टेम्परेचर है इसका वो किस कदर बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है। यानी कि जो इसके अंदर गैस मौजूद है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से इस कंटेनर की दीवारों से टकराएगी, आपस में टकराएगी और उसके नतीजे में हम ये कह सकते हैं कि इसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गई है। अब ये हम बात करेंगे एक स्टैंडर्ड के हवाले से, एक जो हम जब भी आइडियल गैस की बात करते हैं तो उससे हमें बार बार पाला पड़ता है और वह स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। उसे लाने के लिए ये सब कुछ मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ ताकि आप आसानी से स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर का कॉन्सेप्ट देख सकें। तो इसे हम आमतौर पे STP भी लिखते हैं, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। सॉरी, मैं टेम्परेचर लिखना भूल गया, खैर मैं लिखता हूँ बीच में, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर STP। ये मैंने विकिपीडिया से डाउनलोड की है, आप भी देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी कि 273 डिग्री केल्विन। इसे हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर लेते हैं। जबकि जो स्टैंडर्ड प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। यहाँ विकिपीडिया के एग्जाम्पल में इन्होंने इसको किलो पैस्कल्स में लिखा हुआ है, जो कि 101 इंटू 3.325 किलो पैस्कल्स है, यानी कि 1,01,325 किलो पास्कल्स। अब पास्कल्स होगा ये, तो ये जो है ये मेरे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर है और इस यही 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होता है। तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब हुआ 273 डिग्री केल्विन और प्रेशर जो कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसे हम 101.325 किलो पैस्कल्स भी कहते हैं। ये चीज़ बहुत आसान और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो अब सवाल ये कि अगर किसी गैस का 1 मोल मेरे पास किसी कंटेनर में है और 1 लीटर वॉल्यूम में एक गैस मेरे पास है जिसका कि 1 मोल मेरे पास है, N = 1 मोल है,
और वॉल्यूम उसका मेरे पास मुझे नहीं मालूम कि कितना वॉल्यूम होगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर स्टैंडर्ड प्रेशर पे। तो 1 मोल याद रखिए, ये 6.02 × 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है और टेम्परेचर 273 डिग्री केल्विन के बराबर है। तो अब मुझे PV = nRT को इस्तेमाल करते हुए मैं ये मालूम करूंगा कि इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, वॉल्यूम मुझे नहीं मालूम, ये मेरे लिए अभी अननोन है, या नोन क्वांटिटी है। n मेरे पास 1 मोल है, ठीक, ये मैंने ले लिया, और R एक कांस्टेंट है, और टेम्परेचर जो है वो 273 है, तो 273 डिग्री केल्विन है। R ये लीटर में है वॉल्यूम, सॉरी ये कहां से आ गया, लीटर में वॉल्यूम है मेरे पास। और ये देखिए यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, केल्विन है, तो मैं कौन सा ही लूंगा, यही, जी हाँ, ये नीचे वाला 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर मोल डिग्री केल्विन। तो ये दोनों तरफ से ये 1 एटमॉस्फेयर ये कट जाएगा, सही। तो ये हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 0.082 × 273, जिसको मैंने मल्टीप्लाई किया 0.082 × 273 = 22.386। मैं इसको 22.4 कह सकता हूं, 22.4 लीटर, ये लीटर में होगा, सही। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक गैस का 1 मोल स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर है तो उसका वॉल्यूम जो है वो 22.4 लीटर होगा। ये बात जहन में रखिए, ये इसको समझने की कोशिश करें। ये आइडियल सिचुएशन में ये एग्जैक्टली 22.4 लीटर्स होंगे इस गैस के, जबकि वो गैस एक आइडियल गैस हो, यानी कि जिस कंटेनर में वो होगी उसका जो वॉल्यूम होगा वो 22.4 लीटर होगा। 22.4 लीटर को अगर मैं क्यूबिक मीटर में या मीटर क्यूब में कन्वर्ट करूं तो ये होता है, 1 लीटर जो होता है वो 1000 ऑफ 1 मीटर क्यूब होता है, यानी कि बहुत छोटी सी क्वांटिटी होती है। तो ये हो जाएगा, अगर मैं इसको क्यूबिक मीटर में लिखूं तो ये 0.0224 मीटर क्यूब हो जाएगा। खैर, ये बड़ी काम की चीज़ें हैं, ये स्केल्स का और यूनिट्स का, ये देखिए ये लीटर्स और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ये सब चीज़ें आगे चलकर आपके बहुत काम आने वाली हैं। इन्हें भुलाइएगा नहीं और इन्हें हमेशा जहन में रखिएगा। और ये प्रेशर वॉल्यूम वगैरह जैसी चीज़ें जो हैं ये हमारे बहुत मुफीद होती हैं। अब ये देखिए कि ये इस इक्वेशन में मेरे पास हर चीज़ कांस्टेंट थी, n भी कांस्टेंट था, और वॉल्यूम जो है वो मेरे पास था। अब 22.4 लीटर में बस एक बात जहन में रखिएगा कि जब हम किसी भी गैस का प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसका वॉल्यूम कम होता है।